ये भूलो मत कि वो 10-12 लोग छूटे इसीलिए क्योंकि जैसा तुमने कहा कि रिश्ते में गहराई नहीं थी। वो छूटे ही इसीलिए क्योंकि रिश्ते में गहराई नहीं थी। जिससे रिश्ते में गहराई नहीं थी उसकी याद में भी बहुत गहराई नहीं होगी। जिसके साथ तुम कभी गहराई से जुड़े ही नहीं, उसको याद भी तुम कितनी गहराई से कर लोगे, लेकिन फिर भी अभी उसकी याद तुम पर हावी हो रही है। जानते हो ये किस बात का द्योतक है? ये इस बात का द्योतक है कि अभी भी तुम्हें किसी रिश्ते में गहराई मिली नहीं है। तुम ये सवाल मत पूछो कि पुराने वाले अधूरे और सतही रिश्ते क्यों याद आ रहे हैं। तुम तो सवाल ये पूछो कि आज भी जो मेरे रिश्ते हैं वो अधूरे और सतही क्यों हैं। क्योंकि आज अगर तुम्हें कोई गहरा रिश्ता मिल गया होता तो पहले वाले उथले रिश्ते क्यों याद आते। आज अगर तुम्हें कोई गहरा रिश्ता मिल गया होता तो पुराने वाले उथले रिश्ते तुम्हें क्यों बार बार याद आते। पुराने वाले उथले रिश्ते आज भी तुम्हें इसीलिए याद आ रहे हैं क्योंकि आज भी तुम्हें कोई गहरा रिश्ता मिला नहीं। आज के रिश्ते भी तुम्हारे उथले उथले ही हैं। ये मत पूछो कि पुराने रिश्तों का क्या करें, ये पूछो कि आज गहरे रिश्ते कैसे बनाऊं। आज कुछ गहरा पालो, पुराना सब कुछ जो उथला था अपने आप पीछे छूट जाएगा। वो तो पीछे छूट ही गया ना। उसमें तुम्हें अगर बहुत शांति मिलती होती तो वो पीछे छूटा ही क्यों होता। तुम खुद ही उसे पीछे छोड़ के आए थे ना। क्यों उसे पीछे छोड़ के आए थे? उसमें बहुत सुकून था इसलिए छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? आपने जो भी रिश्ते पीछे छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं? क्योंकि उनमें कुछ था नहीं, अपूर्णता थी, बासीपन था, तो छूटे। जिसमें तब अपूर्णता थी अब पूर्णता थोड़ी ही मिल जाएगी। जो खाना तुम्हें आज से 2 दिन पहले बासी लगा था, आज 2 दिन बाद वो ताजा लगने लगेगा। जो चीज 2 दिन पहले ही बासी हो चुकी थी वो 2 दिन बाद क्या ताजी हो जाएगी या और बासी हो जाएगी? तो इसमें तो कोई बुद्धिमानी नहीं कि जो पहले ही बासी है उसका ताजगी की उम्मीद में पीछा किया जाए। लेकिन वो इस बात का द्योतक जरूर है कि ताजगी से तुम बड़े अछूते हो। असल में जब भी कुछ आधा अधूरा, मैला कुचैला से आपको घेरे हुए हो, भय, डर, आशंका, कुछ भी, एक बात आप पक्की समझ लीजिएगा बिना विचारे, आप सीधे सीधे सत्य के विरोध में खड़े हैं। अधूरा आपको घेर ही तभी सकता है जब आप पूरे के विरुद्ध बाधा बनकर खड़े हुए हों। आपकी हालत ऐसे है कि जैसे कोई ताजे ताजे व्यंजन आपको परोस रहा हो, लेकिन आप उसका प्रेम स्वीकार न करना चाहते हो, तो आप इधर उधर का झूठा भोजन चाटने के लिए तैयार हो जाएं। फिर वो जूठन चाटें, उसमें अपमान लगे, उसमें स्वास्थ्य खराब हो तो शिकायत करते घूमें। जूठन आपके जीवन में यदि प्रासंगिक है तो उसकी वजह सिर्फ एक हो सकती है। वो वजह है कि आप विरोध में खड़े हैं नए के।
जो वर्तमान है, जो अभिनव है, किसी वजह से आपने उससे बैर बना रखा है। कोई तो धारणा है आपके पास जो आपको सीधे सीधे सरलता से जो उपलब्ध है उसे पाने नहीं दे रही। आप कभी किसी ढाबे इत्यादि पे जाके बैठ जाइए, आपके सामने एक मेज हो, मेज पर आपका भोजन रखा हो और आपके आसपास कुछ कुत्ते इकट्ठा हो गए हो, तो जरा स्थिति पर गौर करिएगा। आप कुत्तों के प्रति सहृदय हैं, आप उन्हें प्रेम से पुचकार रहे हैं। आप उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं। आपने ताजे पराठे मंगाए हैं, 3 पराठे 4 पराठे लाके आपके सामने रख दिए गए हैं। आपका मन है कि एक पराठा आप कुत्तों के साथ बांट लें। आप एक पराठा उठा करके 2-3 टुकड़े करके उसके मेज पर ही जरा सरका के रख देते हैं। जहां आपने रखा है वो कुत्ते की पहुंच के भीतर की जगह है, कुत्ता चाहे तो वहीं से उठा सकता है। पर कुत्ता अक्सर उस ढाबे पर आता रहा है और जब भी उसने मेज पर मुंह मारने की कोशिश करी है उसकी पिटाई हुई है। आपने उसी के लिए रख दिया है, आप प्रेमपूर्ण तरीके से उसके साथ अपना भोजन बांटना चाहते हैं या प्रेम बांटना चाहते हैं, आपने रख दिया है। कुत्ता मेज से पराठा उठा पाने की स्थिति में नहीं है। देखा है ऐसा होते? बड़ी आम घटना है। तो आप कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं, फिर आप देखते हैं कि कुत्ता दूर बैठा लार बहा रहा है, लालायित है, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रहा करीब आकर के आपसे पराठे का टुकड़ा ले जाने की। तो आप क्या करते हैं कि आप टुकड़ा उठाते हैं और आप अपना हाथ बढ़ाते हैं कि तू ले ले, मेरे हाथ से ले ले। पर कुत्ते के मन पर स्मृतियों के घाव हैं। उस ढाबे पर जब भी किसी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया है, मारने के लिए ही बढ़ाया है। आप उसकी ओर हाथ ज्यों ही बढ़ाते हैं वो बिदक के और दूर हो जाता है, उसको लगता है मार पड़ेगी। वो दूर होकर आपके हाथ से लटकते पराठे के टुकड़े को देखता रहता है, लार बहती रहती है, आंखों में भूख है और लालच है, पर पास नहीं आ पाता। आप उसे बिल्कुल वही भोजन आग्रह के साथ दे रहे हैं जो आप खुद कर रहे हैं, कुत्ता ले ही नहीं पा रहा। अंततः कुत्ते को उसकी स्थिति से उबारने के लिए आप वो टुकड़ा छोड़ देते हैं। वो टुकड़ा नीचे धूल पर गिरता है, धूल धूसरित हो जाता है, गंदा हो जाता है। वो ताज़ा पराठा था और उसे आपको नीचे मिट्टी पर रख देना पड़ता है, उसमें मिट्टी चिपक जाती है। अब कुत्ता शौक से आता है, उसको उठाकर ले जाता है। मिट्टी से सना हुआ पराठा वो खाने के लिए तैयार है। ताज़ा पराठा जब कोई उसे आग्रह के साथ और प्रेम से दे रहा था तब वो आ ही नहीं पाया, क्योंकि उसे डर था। ऐसा ही है। फेंके हुए टुकड़ों में हमें सुविधा है क्योंकि उसका हमें अभ्यास है।
और फेंके हुए टुकड़ों में हमें यह भी सुविधा है कि किसी के हाथ के करीब नहीं जाना पड़ेगा। कोई अपने हाथ से खिलाता हो तो भोजन के पास जाने के लिए उसके हाथ के भी पास जाना पड़ेगा। और तुम डरते हो। यही घर के पालतू कुत्ते होते हैं। मालिक खा रहा होगा तो उसकी थाली से उठा के खा लेंगे। देखा है? क्योंकि उनमें डर नहीं है। मालिक खाता हो तो उसके हाथ से लेके चल देंगे, उनमें डर नहीं। वो अपना हक समझते हैं। ये बात बड़े मुद्दे की है। परमात्मा तुम्हें ठीक उतना ही देता है जितना तुम अपना हक समझो। तुम्हारा हक कितना है परमात्मा पर? जितना तुम समझो। तुम हक से मांगो, तुम्हें पूरा मिलेगा। जिन्हें नहीं मिल रहा वो हैं जो लजाए हुए हैं, जो अपना हक नहीं मानते, जो गिनते हैं, जो कहते हैं पहले मैं जरा अर्जित तो कर लूं फिर मांगूंगा परमात्मा से। अर्जित करके वहां से नहीं मांगा जाता, हक से मांगा जाता है। इन दोनों बातों में अंतर समझना। मजदूरी हिसाब से मांगी जाती है, प्यार हक से मांगा जाता है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? मजदूरी हिसाब से मांगी जाती है, मैंने इतना करा है इसके मुताबिक जरा मुझे मेरी मजदूरी दे दें। और प्यार ऐसे नहीं मांगा जाता कि मैंने इतना करा है इसके मुताबिक मुझे जरा इतना प्यार दे दें। आज का 3.25 किलो बनता है। प्यार तो बस यूं ही मांगा जाता है, हक से। हक से तुम मांग नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे मन में बड़े उल्टे सीधे मूल्य बैठ गए हैं। तुम्हारे मन में मूल्य बैठ गए हैं कमाने के, बराबरी के, समता इत्यादि के। तुम अब न्याय की भाषा सोचते हो, चाहे वो सामाजिक न्याय हो या कोई और। प्यार में न्याय नहीं होता। प्यार में न्याय नहीं होता। वहां न्याय से आगे कुछ और होता है। वो कहानी सुनी है ना, इसको समझोगे तो दिखेगा कि न्याय का कोई लेना देना नहीं है हक के साथ। और हक शब्द का अर्थ सत्य भी होता है। एक आदमी ने अपने यहां कुछ मजदूर लगाए एक सुबह। 4 मजदूर। फिर दोपहर आते आते उसको पता चला कि इन 4 से तो काम पूरा होगा नहीं, शाम तक काम खत्म करना था। तो दोपहर उसने 2 और लगाए। फिर जब शाम करीब करीब आने लगी तो उसे दिखाई दिया कि अभी भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो एक और बुलवा भेजा, आ तू भी कर। फिर दिन ढला, काम पूरा हुआ, मजदूरी बांटने का वक्त आया। तो मालिक ने 7 को
बराबर मजदूरी दे दी। तो जो सुबह से 4 लगे हुए थे उन्हें बड़ा अखरा। वो बोले ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, ये जो 2 हैं इन्होंने हमसे आधा काम किया है, और वो जो आखिरी आया वो तो बिल्कुल सांझ ढले आया, आप सबको बराबर कैसे दे सकते हो। मालिक का जवाब जो था उसको समझना। मालिक ने कहा, तुम्हें जितना मिलना चाहिए था उससे तो कम मिला नहीं ना। जो 4 मजदूर शिकायत कर रहे थे उनसे कहा, तुम्हें जितना मिलना चाहिए था उससे तो कम मिला नहीं ना। और बाकियों को मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उन्होंने अर्जित किया है, बाकियों को मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत है। उनको मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि उन्होंने अर्जित किया है, उनको मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरे पास बहुत है। परमात्मा ऐसा ही है, वो तुम्हें इसलिए नहीं देता कि तुमने अर्जित किया है, वो इसलिए देता है क्योंकि उसके पास बहुत है। पर तुम न्याय की भाषा में बात करते हो, ये तुमने सीख लिया है, ये तुम्हारे आधुनिक मूल्य हैं। आधुनिक भी नहीं, पोस्ट मॉडर्न, क्या कहोगे, उत्तर आधुनिक। जरा पुराने हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।